अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 1.11 से लेकर चैप्टर नंबर 2 क्लियर कर लेंगे। यानी कि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, 1 इशारिया मतलब कि 1 पॉइंट जो आ रहे हैं ना अभी तक, ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 तक क्लियर कर लेंगे, चैप्टर नंबर 2 भी इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, बट मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफली बताऊंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। और साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी टाइम आपको बताया मेरी वेबसाइट का लिंक है, उसको जाकर विजिट करें और उसके वेबसाइट के अंदर आपको हर किस्म के पास पेपर भी मिल जाएंगे। आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, एनालाइज अ हार्ड एग्जाम्पल। पिछले लेक्चर में कुछ में ये मैं आपको ब्रीफली बता के आया था कि हम एक लूप चला रहे हैं, फॉर लूप, डू लूप, वाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप में हमें क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आई से लेके 1 तक टू नंबर ऑफ, और फॉर लूप में हम कह रहे हैं जे से लेके 1 तक टू 2i। और वाइल लूप क्या है, वाइल चल रहा है के से 0 तक। अब डू क्या कर रहा है, के से लेके के माइनस 1 तक चल रहा है, मतलब के इनर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है j+1, यहाँ पे चल रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि j इज इक्वल टू जो 1 है ना, j+1 और j इज इक्वल टू 1। अब 2i हमारे पास क्या था, 2i जो है प्लस 3i और 2i और 2i प्लस 1, फार्मूला आ गया प्लस 2i, अब 2 आ गया। अब 2 आयोटा स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया, और यहाँ से ये इसके साथ एक प्लस हुआ, 3 आयोटा हो गया और ये 2 हमारे पास कट गया। ठीक है, ये आ गया 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, अगेन वही चीज वही प्रोसेस किया, 3 2 3 2 यानी कि ये 6 हो गया, 2n का क्यूब हो गया प्लस 3n का स्क्वायर हो गया। ये सारा हमने सोल्व किया तो ये बन गया 4n का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 4, 4n का सॉरी क्यूब, 3n का स्क्वायर आ गया, 15n का स्क्वायर प्लस 11 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका थीटा n का क्यूब। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 डिमेंशन मैक्सिमम रिवर्स। 2 डिमेंशन रिवर्स हमारे पास होता है कि हमने कोऑर्डिनेट के अंदर ना उनको स्पेस देनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू ब्रैकेट में p डॉट x और p डॉट y। इसी तरह यहाँ पे ये है कि हमने उसको स्पेस देनी है। ठीक है, 2 पॉइंट्स उसको मैक्सिमल इफ डू नॉट डोमेन बाय एन अदर पॉइंट p। ठीक है, वोटर फोर्स एल्गोरिथम द रन इज n का स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर जो इक्वेशन सोल्व की थी, एक सेकेंड। डोमेन रिलेशन इन ट्रांजिटिव इफ pj domain dominates pi and pi dominates ph, then pjr dominates ph, pi not is needed। अब प्लान स्वीप एल्गोरिथम क्या होता है, प्लान स्वीप एल्गोरिथम हमारे पास ये होता है कि हमने एक लाइन को क्रॉस करना है एक साइड से दूसरी, लेफ्ट से राइट साइड पे। ठीक है, और एज वी स्वीप दिस लाइन वी बिल्ड स्ट्रक्चर, और हमने एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना है होल्डिंग द मैक्सिमम पॉइंट लेइंग द लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हुए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी यहाँ पे अच्छे से दी हुई है, ये हमारे पास एक्स की लाइन है, ये वाई की है। ठीक है, अब हम ये लाइन इस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे फर्स्ट लाइन में 2.5 तक गई। ठीक है, थर्ड में और उसके बाद 12 तक गई, 3.313 तक। ठीक है, उसके बाद 1.8 ग्राफ में आ रहा है 411 तक गई। ठीक है, यहाँ से ये आई। अब इसके बाद ये चली जाएगी ऐसे डाउन और ये आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा ये आगे 5.11 तक, उसके बाद ये अब यहाँ से चली गई यहाँ पे। ठीक है, 7.7 आ गया, फिर 9.10 तक गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ से चलती हुई ये चली गई 12.12 तक। ठीक है, ये देखिए, तो एट द एंड हमारे पास ये पॉइंट आ गया कि ये चलते चलते यहाँ से लूप चलते चलते फाइनल मैक्सिमम सेट हमारे पास ये बन जाता है 3 13 12 12 14 10 15 7। ठीक है, तो यही हमने बताया था कि मैक्सिमम इसमें लूप कितना आता है। उसके बाद है एनालाइज ऑफ प्लान एल्गोरिथम, सेम वही चीज
कि हमने उसको एनालाइज कैसे करना, मतलब कि एक लूप से दूसरे की तरफ जाना उसके इनर, और हम उसको एक टाइम के जरिए चेक कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर ब्रस्ट फोर्स एंड प्लेन स्वीप ग्रेथ। ये इनमें डिफरेंस क्या है? अगर एक नंबर हमारे पास है ना 100, वो log n आएगा 7 और n बाय log n वो आएगा 15, मतलब कि इतने टाइम वो रन कर चुका, मतलब कि प्लेन स्वीप कर चुका है। एक सेकंड में अगर ब्रूस इतने देर करता है, इतने आवर्स में इतने करता है, तो वो इतना कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 1 लाख करेगा तो log n इसमें 17 और ये हमारे पास 6021 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट होता है एसिम्पोटिक। एसिम्प्टोटिक, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है हमारे पास? एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमारे पास ये फार्मूला है कि OGN FN देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव C1 C2 एंड NO नंबर ऑफ सच दैट C1 GN FN G2 ये आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास मेन पता है बात क्या कर रहे हैं? हमारे पास वो बात करें एक एवरेज की। एवरेज मैंने आई थिंक शायद आपको पिछली वीडियो में भी शायद आपको बताया था। एक सेकंड, मैं आपके सामने तस्वीर ओपन करता हूँ वो वाली। आई थिंक आई फील दिस मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था। चले मैं अगेन देखता हूँ। हाँ, ये वाला कि एक ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्राफ है टोटल नंबर ऑफ, अरे इसमें मैंने लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ, आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप देख लें, ये आपके पास नोटेशंस दी हुई है नंबर्स ऑफ। ये देखिए, ये इसी पे आएगा, पूरा चैप्टर ही इसी पे आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास एक वे है जिसमें आपके पास वैल्यूज हैं। एक होता है बेस्ट, एक होता है एवरेज, एक होता है लोअर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सर्च कर रहे हैं 8 को, तो आपने एक रन किया नोटेशन को 0 1 2 3, आप एंड तक चले गए, वो आपको मिल जाके एंड पे, तो ये आपके पास कौन सी वे हुई? जाहिर सी बात है ये आपके पास लोअर वे हुई। ठीक है, उसके बाद फिर एवरेज वेव। एवरेज वेव क्या हुई? अगर आप कोई चीज सर्च करें 1 फॉर एग्जाम्पल 0 1 2, आपको यहाँ पे जाके मिल जाती है, तो ये एवरेज वे। बेस्ट वे क्या है? आप सर्च करें 12 को और वो पहले पे ही आपको मिल जाता है, तो ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे ही वो चीज मिल गई। इसी तरह इसमें भी सेम टू सेम हमें यही चीज बताई कि हमने उसकी एवरेज बतानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं में एक बाउंड है जो कि हमने यहाँ पे हमें लेके गया ऊपर तक, डाउन, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ठीक है, ये इसका फार्मूला आ गया, इसकी लिमिट्स आ गई। उसके बाद ये वही फार्मूला जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 तक एंड होता है। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।